आज हम गेट और हैव कॉजेटिव वर्ब को यूज़ करने वाले हैं। आज के वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं, आपको अच्छे से आज की वीडियो समझ में आ जाती है, तो आपकी इंग्लिश जो है वो नेक्स्ट लेवल की होने वाली है और बहुत सारे डाउट्स आपके आज की क्लास में क्लियर होने वाले हैं। मैंने लास्ट क्लासेस में आपको गेट के कुछ यूजेस बताए थे, जो मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था गेट के यूजेस को, और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि गेट हम कॉजेटिव वर्ब की तरह कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन मुझसे कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट कि मैम मुझे गेट और हैव दोनों पॉजिटिव वर्ब सेम लगती हैं, बट दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों को कैसे यूज़ करेंगे, प्लीज़ आप हमें एक्सप्लेन करें, अलग से इस पर एक वीडियो बनाएं। इसीलिए मैं आप सभी की रिक्वेस्ट पर गेट और हैव पॉजिटिव वर्ब में क्या डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको आज की क्लास में बताने वाली हूँ। और इसके बाद मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें मैं गेट और मेक में क्या डिफरेंसेस हैं वो भी आपको क्लियर करूँगी, क्योंकि मेक भी ऐसे ही ऑलमोस्ट कुछ यूज़ होती है, बस थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं, वो मैं आपको उस वीडियो में क्लियर करूँगी कि गेट और मेक पॉजिटिव वर्ब कैसे यूज़ होती है। और अगर आप गेट के और भी यूजेस को सीखना चाहते हैं तो आप मेरे सभी वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। मैंने गेट के सभी यूजेस को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लिंक आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर गेट के सभी यूजेस को देखिए। और बहुत ही जल्द मैं सभी यूजेस हैव के जितने भी स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर में जितने भी यूज होते हैं हैव के, वो सभी पर मैं एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ बहुत ही जल्दी। लेकिन आज हम सिर्फ गेट और हैव पॉजिटिव वर्ब में क्या डिफरेंसेस हैं उसको क्लियर करेंगे। तो जैसे कि गाइस यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है गेट एंड हैव, ये दोनों ही पॉजिटिव वर्ब हैं। पॉजिटिव वर्ब्स क्या होती है, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ कोई दूसरी वर्ब लग जाती है तो वो अपना मीनिंग बिल्कुल चेंज कर देती है, उनका मीनिंग कुछ और ही बन जाता है। जैसे कि गेट अपने आप में एक वर्ब है, हैव भी अपने आप में एक वर्ब है, तो इनके साथ अगर आप कोई दूसरी वर्ब को ऐड करते हैं तो इसका मतलब बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। ये होती हैं हमारी पॉजिटिव वर्ब्स। तो इसी तरह गेट और हैव का यहाँ पर आप सभी टेंसेस, सभी मॉडल वर्ब्स, बहुत सारे लेसन्स हैं, उनके साथ में यूज़ करना सीखेंगे एज अ पॉजिटिव वर्ब ये कैसे यूज़ होती है। तो गेट पॉजिटिव वर्ब हम यूज़ करते हैं जब आप कोई काम खुद नहीं करते लेकिन किसी और को कन्विंस कर वो काम को करवाते हो। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं गाइस जो आप खुद नहीं करते, किसी और से रिक्वेस्ट करते हो, किसी और को कन्विंस करते हो वो काम करने के लिए। तो ऐसे सभी काम जो आप किसी और से करवाते हो, मैं भी नहीं करूँगी, आप भी नहीं करेंगे, किसी और से आप वो काम करवाएंगे, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं गेट पॉजिटिव वर्ब का। तो गेट पॉजिटिव वर्ब को हम 2 स्ट्रक्चर्स के साथ यूज़ करते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर है आपका गेट, उसके बाद वो पर्सन जो काम करेगा और टू लगाकर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। दूसरा स्ट्रक्चर है गेट, उसके बाद वो सम वर्क जो काम होगा वो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ इसका यूज होगा। तो ये 2 स्ट्रक्चर में यूज होती है गेट पॉजिटिव वर्ब। सिमिलरली हैव भी हमारी सेम ऐसे ही यूज होती है, लेकिन पहले हम गेट पर फोकस करेंगे, गेट को अच्छे से सीखेंगे, फिर हम हैव पर आएंगे। तो गेट पॉजिटिव वर्ब को यहाँ पर पहले हम इस वाले स्ट्रक्चर के साथ में क्लियर करेंगे। मैंने ये जो भी एग्जाम्पल्स लिखे हैं मैंने इस वाले स्ट्रक्चर के साथ में लिखे हैं। ओके, तो गाइस मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि गेट जो है वो सभी टेंसेज, सभी मॉडल वर्ब्स और जो भी लेसन्स होते हैं, वांट टू, नीड टू, हैव टू, हैड टू, इन सभी लेसन्स के साथ आप गेट पॉजिटिव वर्ब का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से काम करता है। तो सभी सेंटेंसेस, सभी टेंसेस में आप गेट का यूज करेंगे, तो उसके लिए आपको वर्ब की सभी फॉर्म्स पता होनी चाहिए। गेट की फर्स्ट फॉर्म गेट है, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म गॉट ही है, और जिसमें आईएनजी लगता है तो वो बन जाता है गेटिंग, और अगर आप गेट के साथ एस लगा देते हैं तो ये गेट्स बन जाता है। गेट के साथ ईएस नहीं लगेगा, एस लगेगा। ये वर्ब की 5th फॉर्म है। ये मैं इसीलिए बता रही हूँ गाइज कि जब आप टेंसेज में इसको यूज़ करेंगे, मॉडल वर्ब्स में यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, 5th फॉर्म, सभी फॉर्म्स यूज़ होती हैं। तो आपको जो भी चेंजेस करने हैं, जो भी टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग, मॉडल वर्ब्स के रूल्स के अकॉर्डिंग, वो चेंजेस करेंगे आप इस वाले गेट में। जो भी चेंजेस होंगे वो ये जो गेट की फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म जो भी आनी है वो इसके अकॉर्डिंग आपको लगानी है। मतलब जो चेंजेस करने हैं वो इसमें करने हैं। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी हर एक टेंस में, हर एक टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग, हर एक मॉडल वर्ब्स के रूल्स के अकॉर्डिंग ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं उससे डिनर बनवाती हूँ। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, आई गेट हिम, मतलब जिससे मैं काम करवाती हूँ, मैं किसी से काम करवाती हूँ तो मैं आई गेट, और जिससे मैं काम करवाती हूँ वो कोई लड़का है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे हिम लगाया है।
टू लगाकर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आई गेट हिम टू कुक डिनर, मैं उससे डिनर बनवाती हूँ। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वो मुझसे डिनर बनवाता है, तो यहाँ पर आप ही के साथ में गेट्स का यूज करेंगे। ही गेट्स मी टू कुक डिनर, ही गेट्स मी टू कुक डिनर, वो मुझसे डिनर बनवाता है। ही गेट्स मी टू डू हिज होमवर्क, वो मुझसे अपना होमवर्क करवाता है। शी गेट्स मी टू अप्लाई मेहंदी, वो मुझसे मेहंदी लगवाती है। तो जब आप ही शिट नेम के साथ में यूज करेंगे तो यहाँ पर गेट्स आ जाएगा, और आई वी यू दे के साथ में सेंटेंसेस बनाएंगे तो यहाँ पर गेट की फॉर्म यूज करेंगे, आप फर्स्ट फॉर्म। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल हैं, जहाँ पर हम डू डज का यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। आई होप आपको सभी टेंसेस क्लियर हैं। अगर आपको टेंसेस क्लियर नहीं है तो ये यूज़ आपको अच्छे से समझ नहीं आएंगे, क्लियर नहीं होंगे। इस यूजेस को समझने के लिए, पॉजिटिव वर्ब्स को समझने के लिए आपको टेंसेस, मॉडल वर्ब्स बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तब आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको ट्रांसलेट किया है गेट पॉजिटिव वर्ब के साथ। नेक्स्ट है आपका आई गॉट हिम टू कुक डिनर। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है, मैंने उससे डिनर बनवाया, मतलब मैंने उसको कन्वेंस कर लिया था डिनर बनाने के लिए। सो आई गॉट हिम टू कुक डिनर। गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट होती है, इसलिए यहाँ पे गॉट आया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, राइट। आई गॉट हिम टू कुक डिनर, मैंने उससे डिनर बनवाया। ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। आई विल गेट हिम टू रिड्यूस द मनी, मैं उससे पैसे कम करवा दूंगी, मैं उसको कन्विंस कर लूंगी, मतलब मैं उसे मना लूंगी पैसे कम करने के लिए। ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस, राधा इज ट्राइंग टू गेट मी टू हेल्प हर, राधा मुझे मना रही है उसकी हेल्प करने के लिए। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये सभी टेंसेस के साथ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने आपको अभी बताया ये सभी आपको पता होने चाहिए। टेंसेस क्लियर नहीं है, लेसन आपको समझ ही नहीं आएगा, आप कितना भी ट्राई कर लो। टेंसेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है कि राधा मुझे कोशिश कर रही है, ट्राई कर रही है उसकी हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट है आपका शी वॉज गेटिंग मी टू डू हर होमवर्क, वो मुझे अपना होमवर्क करने के लिए मना रही थी, मतलब वो मुझे कन्विंस कर रही थी अपना होमवर्क करने के लिए, वो मुझसे अपना होमवर्क करवा रही थी। तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आई हैव गॉट हिम टू अनब्लॉक योर अकाउंट, मैंने उससे आपका अकाउंट अनब्लॉक करवा दिया है, मतलब मैंने उससे आपका अकाउंट अनब्लॉक करवा दिया है। मैंने काम नहीं किया, मैंने उससे करवाया है आपका अकाउंट अनब्लॉक। तो जब मैं किसी और से काम करवाऊंगी तब हम गेट पॉजिटिव वर्ब का यूज करते हैं। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसीलिए यहाँ पर हैव के साथ में गॉट पॉजिटिव गॉट का यूज हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म का। आई हैव गॉट हिम, उससे, टू अनब्लॉक योर अकाउंट, मैंने उससे आपका अकाउंट अनब्लॉक करवा दिया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट है आपका आई विल हैव गॉट माई टीम टू डू दिस वर्क बाय टुमारो, मैं कल तक अपनी टीम से ये काम पूरा करवा दूंगी। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। मैंने यहाँ पे सभी टेंसेस नहीं लिखे हैं गाइस, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी और इतनी बोरिंग हो जाएगी, इसलिए मैंने कुछ ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स लिखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि गेट का हम एग्जैक्टली यूज़ कैसे करते हैं। जब आप खुद काम नहीं करते, किसी और से करवाते हैं कन्वेंस कर कर। तो यहाँ पे क्या है, मैं अपनी टीम से क्या करवा लूँगी, ये काम पूरा करवा लूँगी, कब तक, बाय टुमारो। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसीलिए यहाँ पर विल हैव के साथ में हम गॉट पॉजिटिव वर्ब का यूज करें, मतलब गेट की थर्ड फॉर्म गॉट का, राइट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है विल हैव। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव बीन गेटिंग पेंटर्स टू पेंट माई हाउस फॉर 2 hours, मैं 2 hours से पेंटर से अपना घर पेंट करवा रही हूँ। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आई हैव बीन, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैव बीन, हैज बीन। तो यहाँ पर जो गेट है वो गेट की आईएनजी फॉर्म लगी है, गेटिंग। आई हैव बीन गेटिंग पेंटर्स, मैं पेंटर से क्या करवा रही हूँ, टू पेंट माई हाउस, अपना घर पेंट करवा रही हूँ, फॉर 2 hours, 2 hours से। नेक्स्ट सेंटेंस, आई वॉन्ट टू गेट यू टू कट माई हेयर, मैं आपसे अपने हेयर कट करवाना चाहती हूँ। मैं नहीं कट करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे हेयर कट करें, मतलब मैं आपसे हेयर कट करवाना चाहती हूँ। तो ये वॉन्ट टू लेसन है, जब आप कोई भी काम करना चाहते हैं लाइफ में, आप अपनी विशेस बता रहे हैं कि मैं आपसे अपने हेयर कट करवाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर ये टेंसेस के साथ में तो गेट यूज होगा ही होगा, आप किसी मॉडल वर्ब के साथ में भी इसको यूज कर लो, जो भी लेसन्स है उनके साथ में भी आप इसको यूज कर सकते हो, वांट टू, हैव टू, नीड टू, सभी के साथ में।
नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव टू गेट हिम टू राइट अ लेटर, मुझे उससे लेटर लिखवाना है। ये आपका हैव टू लेसन है, राइट, कि मुझे उससे लेटर लिखवाना है। हैव टू लेसन हम किस लिए यूज़ करते हैं, जब आपको कोई भी काम करना है। ये सभी लेसन्स मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, वीडियोस अपलोडेड हैं, आप जाकर देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा हैव टू क्या है, वांट टू क्या है। ये बहुत इजी लेसन्स है जिन्हें मैं अपनी शॉर्ट्स वीडियो में भी एक्सप्लेन करती रहती हूँ। हमारा एक और चैनल है गाइस, प्रॉपर स्टडी अकेडमी, आप जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर मैं बहुत सारी यूजफुल शॉर्ट्स को अपलोड करती हूँ, और इस वाले प्रॉपर इंग्लिश वाले चैनल पर मैं सिर्फ लॉन्ग वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो अगर आप मेरी शॉर्ट वीडियो से कुछ देखना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे प्रॉपर स्टडी चैनल को जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और आपको यहाँ पे शो भी हो रहा होगा, ठीक है। तो ये चैनल हमारा ही है, और ये जिस पे लॉन्ग वीडियोज अपलोड हो रही हैं प्रॉपर इंग्लिश अकेडमी, ये भी हमारा ही चैनल है। चलिए, अब यहाँ पर हमने गेट पॉजिटिव वर्ब को अच्छे से सीखा। यहाँ हमने गेट के इस वाले यूज को सीखा, इस वाले स्ट्रक्चर को सीखा है। अभी इस वाले स्ट्रक्चर पर भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जिससे आप काम करवा रहे हो वो पर्सन भी आ रहा है, और जो काम करवा रहा है और जो काम कर रहा है दोनों ही पर्सन की बात हो रही है, राइट। और टू लगाकर हमें यहाँ पर लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हमने गेट के इस वाले स्ट्रक्चर को क्लियर किया, इन सभी एग्जाम्पल्स को अच्छे से लिखा। आप भी कुछ एग्जाम्पल्स को लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, क्योंकि जब तक आप अपने माइंड से सेंटेंसेस नहीं बनवाएंगे आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अब आते हैं गाइस हैव पॉजिटिव वर्ब पर। अब हैव पॉजिटिव वर्ब हम किस लिए यूज करते हैं, जब आप कोई काम किसी को पैसे देकर करवाते हो, या आप अपनी बात को फॉर्मल तरीके से बोलना चाहते हो। यस गाइस, तो हैव एक फॉर्मल तरह से यूज होता है। गेट जो है, गेट को हम इनफॉर्मल मानते हैं, इसे हम इनफॉर्मल तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी बात को फॉर्मल वे में रखना चाहते हैं तो आप गेट की जगह हैव का यूज करें। यहाँ पर गेट और हैव का सेम ही यूज है, बस कुछ छोटे से डिफरेंसेस है जो अभी हम क्लियर कर लेंगे। बाकी सब कुछ जैसे यहाँ पर आपने गेट का यूज किया किसी और से काम करवाने के लिए, ऐसे ही यहाँ पर भी हैव पॉजिटिव वर्ब का यूज होगा जब आप खुद काम नहीं करेंगे, किसी और से काम करवाएंगे, लेकिन आप अपनी बात को थोड़ा फॉर्मल वे में कहना चाहते हो। मतलब ये जो है गेट, ये इनफॉर्मल लैंग्वेज में आता है, और जो हैव है वो फॉर्मल लैंग्वेज में आता है। जैसे आप किसी को पैसे देकर कोई काम करवाने के लिए कन्विंस कर लेते हो, या फिर आप अपनी बात को फॉर्मल तरह से बोलना चाहते हो, फॉर्मल इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो आप गेट को नहीं, आप हैव को यूज करें। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर रहेगा हैव, और जो पर्सन काम करेगा वो, और यहाँ पर गाइज आपको डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है, टू को नहीं यूज करना है। लेकिन यहाँ पर हमने गेट के साथ में टू का यूज किया था, बस ये एक छोटा सा डिफरेंस है इस स्ट्रक्चर में। यहाँ गेट के बाद पर्सन आएगा, पर्सन के बाद टू लगाकर V1 लगाना है, और यहाँ पर हैव के बाद वो पर्सन आएगा जो काम करेगा, और उसके बाद डायरेक्ट आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, टू नहीं लगाना है। सेम गाइज यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई होगा, जो भी आपको टेंसेस के रूल्स के अकॉर्डिंग चेंजेस करने हैं, या आपको मॉडल वर्ब्स के रूल्स के अकॉर्डिंग चेंजेस करने हैं, वो आप हैव में करेंगे। हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव, सेकंड और थर्ड फॉर्म हैड ही होती है, और यहाँ पर हैविंग जो है वो वर्ब की ING फॉर्म है, और अगर आप एस लगाएंगे मतलब SES मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म वो हैज है। तो जो भी चेंजेस करने हैं गाइज आपको वो इस हैव में करेंगे, राइट। आप वर्ब की इन वाली फॉर्म्स का यूज करेंगे। ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी ऑलवेज, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। जो चेंजेस होने हैं रूल्स के अकॉर्डिंग वो इसमें चेंजेस होंगे। तो पहले हम इस वाले स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसके बाद फिर हम इस वाले स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। मैं अंटू सर से अपनी वीडियो एडिट करवाती हूँ। अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल को रीड कर आपको साफ पता चल रहा है कि मतलब मैं अंटू सर से अपनी वीडियो एडिट करवाती हूँ, मीन्स मैं उनको पैसे देती होंगी, राइट। मैं उनको कन्विंस करती होंगी, और ये बात मैं फॉर्मल वे में बोलना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मैं गेट का यूज़ ना करके मैं हैव का यूज़ करूँगी। मैं गेट का भी यूज़ कर सकती हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, गेट का भी यूज़ हो सकता है। लेकिन मैंने कहा ना मैं अपनी बात को फॉर्मल वे में बोलना चाहती हूँ, राइट। मैं थोड़ी इंग्लिश को अच्छा बोलना चाहती हूँ, तो मैं गेट की जगह हैव का यूज़ करूँगी, राइट। मैं किसी को अंटू सर को कन्विंस करती हूँ, उनको पैसे देती हूँ, फिर मैं अपनी वीडियो एडिट करवाती हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर हैव का यूज़ कर रही हूँ। सो सेंटेंस कैसे बनेगा, आई हैव अंटू सर टू नहीं आएगा, आई हैव अंटू सर एडिट माई वीडियो।
मैं अंटू सर से अपनी वीडियो एडिट करवाती हूँ। आई हैव अंटू सर एडिट माई वीडियो। तो मेरी ऑलमोस्ट जो भी वीडियोस होते हैं वो अंटू सर ही एडिट करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे सेंटेंस क्या बनाया, मैं अंटू सर से अपनी वीडियो एडिट करवाती हूँ। टू का यूज यहाँ पर नहीं होगा। मैं इसी बात को गेट के साथ भी बोल सकती हूँ, आई गेट अंटू सर टू एडिट माई वीडियो। मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन बस वही छोटा सा डिफरेंस है फॉर्मल इनफॉर्मल इंग्लिश का, और मैं अपनी बात को थोड़ा अच्छे तरीके से बोलना चाहती हूँ तो मैं हैव का यूज करूँगी। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैड अंटू सर एडिट माई वीडियो। मैं अपने अंटू सर से अपनी वीडियो एडिट कराई। ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसलिए यहाँ पर हैव का यूज हुआ है। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर हैड का यूज किया है। आई होप आपको क्लियर हुआ। आई हैड अंटू सर एडिट माई वीडियो। मैंने अंटू सर से अपनी वीडियो एडिट करवाई थी। आई विल हैव हिम कॉल यू। आई विल हैव हिम कॉल यू। मैं उससे आपको कॉल करवाऊंगी। ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। आई विल हैव हिम कॉल यू। मैं उससे आपको कॉल करवाऊंगी या करवा दूंगी, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम हैविंग राधा डू माई मेकअप। मैं राधा से मेकअप करवा रही हूँ, मैं राधा से अपना मेकअप करवा रही हूँ, राइट। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसीलिए यहाँ पर हैविंग का यूज हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राधा वॉज हैविंग मी डू हर मेकअप। राधा मुझसे अपना मेकअप करवा रही थी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट की बात हो रही है। शी हैज हैड मी डू हर मेकअप। उसने मुझसे अपना मेकअप करवाया है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसीलिए यहाँ पर हैज के साथ में हैड का यूज हो रहा है। अब यहाँ एक कंफ्यूजन क्रिएट होगी सभी स्टूडेंट्स को कि मैम यहाँ पे तो आपने दो बार एक तरीके से हैव का ही यूज कर लिया, राइट। देखो गाइस, ये जो ये वाला हैज है ना, ये वर्ब की हेल्पिंग वर्ब है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हैव एंड हैज। इसका यहाँ अपने आप में कोई मतलब नहीं है, ये बस एक हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो इसीलिए यहाँ पर हम हैज का यूज कर रहे हैं। आई वी यू दे के साथ हैव का यूज होता है, ही शिट नेम के साथ हैज का यूज होता है। और जो ये वाला हैड है ना, ये कॉजेटिव वर्ब है, ये पॉजिटिव वर्ब है ये वाली, इसीलिए यहाँ पर ये जो हैव की थर्ड फॉर्म हैड है वो आई है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम सभी सेंटेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। बाकी मैं हैव पर एक पीएचडी वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें आपको हैव के सभी यूजेस बहुत बेसिक तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, वहां पर और अच्छे से आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट आई होप आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि ये जो ये वाला हैव है ये हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, और जो ये हैड है ये कॉजेटिव वर्ब है। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड कॉजेटिव वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव हैड हिम एडिट माई वीडियो। मैंने उससे अपनी वीडियो एडिट करवाई है, मैंने नहीं की, उससे करवाई है, मैंने उससे कन्विंस कर उसे वीडियो एडिट करवाई है, पैसे देकर करवाई है, मैंने उससे अपनी वीडियो एडिट करवाई है। आई हैव हैड हिम, जो ये वाला हैव है ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और जो ये वाला हैड है ये हैड पॉजिटिव वर्ब है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आई हैव हैड हिम एडिट माई वीडियो, मैंने उससे अपनी वीडियो एडिट करवाई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव टू हैव हर राइट अ लेटर, मुझे उससे लेटर लिखवाना है। ये आपका एक हैव टू लेसन है जिसे हम यूज करते हैं जब आपको कोई भी काम करना है, कोई भी काम करना है। सो आई हैव टू हैव हर राइट अ लेटर, मुझे उससे लेटर लिखवाना है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई विल हैव माई टीम डू दिस वर्क, मैं ये काम अपनी टीम से करवाऊंगी। आई विल हैव, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। आई विल हैव माई टीम डू दिस वर्क, मैं अपनी टीम से ये काम करवाऊंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई कैन हैव हिम डू योर मेकअप, मैं उससे आपका मेकअप करवा सकती हूँ। आई कैन हैव हिम डू योर मेकअप, मैं उससे आपका मेकअप करवा सकती हूँ, मैं नहीं करूँगी, उससे मैं आपका मेकअप करवा सकती हूँ, मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रही हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू कुड हैव हैड हिम एडिट योर वीडियो, तुम्हें उससे आपकी वीडियो एडिट करवानी चाहिए थी, तुम्हें उससे अपनी वीडियो एडिट करवानी, तुम उससे अपनी वीडियो एडिट करवा सकते थे, मुझे लगा ये शुड है। कुड हैव है, कुड हैव लेसन यूज करते हैं हम कि जब आप कोई भी काम कर सकते थे, पास्ट में पॉसिबिलिटी थी, संभावना थी। इस पर भी मैंने बहुत अच्छे से बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, कुड के सभी यूजेस मैंने आपको क्लियर करे हैं, और मैंने आपको कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव पर भी एक लॉन्ग वीडियो अपलोड कर दी है,
उसको भी जाकर देख लीजिए, आपको वहाँ सभी ये सारे यूजेस क्लियर हो जाएंगे। कुड हैव, शुड हैव किस लिए यूज होते हैं। तो कुड हैव कोई भी काम कर सकते थे, सो यू कुड हैव हैड हिम एडिट योर वीडियो, आप उससे अपनी वीडियो एडिट करवा सकते थे, पॉसिबिलिटी थी, लेकिन आपने वो काम नहीं करवाया, आपने वीडियो किसी और से एडिट करवा ली और वो वीडियो अच्छी नहीं एडिट हुई, इसीलिए आप कह रहे हैं कि आप उससे अपनी वीडियो एडिट करवा सकते थे। तो इसीलिए यहाँ पर हैव के साथ में हैड यूज हुआ है। जो ये कुड हैव है ना गाइज, ये कुड हैव एक लेसन है, पास्ट मॉडल वर्ब के लिए यूज होता है। उसके बाद जो ये हैड है ना, ये वर्ब की कॉजेटिव वर्ब है, राइट, ये कॉजेटिव वर्ब है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, राइट, हैव की थर्ड फॉर्म हैड। कुड हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो मैंने आपको यही बात बोली है गाइस कि अगर आपको ये लेसन सीखने हैं, ये पॉजिटिव वर्ब को अच्छे से सीखना है, तो आपको टेंसेस, मॉडल वर्ब्स बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो आप पहले उनको देखिएगा, तब आपको ये लेसन्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। और अगर आपको सभी मॉडल वर्ब्स, प्रेजेंट, पास्ट मॉडल वर्ब्स, टेंसेस आते हैं, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी कि किस तरह से हम हैव एंड गेट पॉजिटिव वर्ब का टेंसेस में, मॉडल वर्ब्स में यूज करते हैं। तो आपको अब ये दोनों स्ट्रक्चर क्लियर हो गए। अब हम सीखते हैं कि हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म और गेट के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे यूज करेंगे और कब और किस सिचुएशन में यूज करेंगे। तो आप जल्दी से इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स बना पाएं। ये एग्जाम्पल्स आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको लेसन अच्छे से समझ में आएगा, आप सेंटेंसेस को सोच पाएंगे। तो खुद से भी एटलीस्ट 10 से 20 सेंटेंसेस बनाना, गेट पर भी और हैव पर भी, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। और सभी टेंसेस, सभी मॉडल वर्ब्स और जो छोटे छोटे लेसन्स होते हैं, हैव टू, नीड टू, वांट टू, हैड टू, इनके साथ भी सेंटेंसेस बनाना। ओके गाइस, चलिए अब हम सीखते हैं गेट का सेकंड स्ट्रक्चर और हैव का सेकंड स्ट्रक्चर। गाइज वीडियो जो है वो बहुत लॉन्ग हो गई है, तो इसीलिए हम गेट के सेकंड पार्ट को, सेकंड स्ट्रक्चर को हम सेकंड वाली वीडियो में सीखेंगे। तो आपको आज की क्लास में सिर्फ इन दोनों पार्ट्स को अच्छे से सीखना है, सेंटेंसेस बनाने हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म गेट के साथ कैसे यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव के साथ कैसे यूज़ करेंगे, ये आपको सेकंड पार्ट की वीडियो देखनी है। चलिए हम मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।